आज हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू थ्रो सम लाइट ऑन द डाइवर्स इंडियन कल्चर। अब हम इंडियन कल्चर की रिचनेस और डाइवर्सिटी की बात करें और हम ये भूल जाएं कि ये कंट्री करियर अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में भी कितनी डाइवर्स है। सो दिस विल नॉट बी फेयर। सो आई थॉट ऑफ एप्रिशिएटिंग द करियर अपॉर्चुनिटीज़ विच वी गेट एज इंडियंस इन आवर कंट्री. So when we talk about the technology sector, so software engineers, data scientists की जैसे जैसे इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे इंडिया टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस करता जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वैसे ही ये सेक्टर टेक सेक्टर भी जॉब्स के मामले में वर्सेटाइल होता जा रहा है. मतलब 2000 से लेकर अब तक इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टेक सेक्टर ने क्रिएट करी हैं दैट वी कैन नॉट इवन काउंट देम, दे आर एंडलेस. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ग्रोथ हो रही है. There are other sectors as well. We can't forget healthcare sector. कोविड का टाइम एक ऐसा टाइम था जब इन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने पूरे इंडिया को या पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से एक हेल्दी फ्रेम में रखा था और लोगों को सर्वाइव कराने में हेल्प करी थी. सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू अप्रिशिएट द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, द नर्सेज, द फ्रंट लाइन वर्कर्स, उन सबको जिन्होंने दिन रात सेवा करके देश को हेल्दी बनाने में पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है. अब टेक सेक्टर होता है, हेल्थ केयर सेक्टर होता है, ये सारे तो फ्रंट लाइन वर्कर्स हो गए, फ्रंट लाइन काम करने वाले लोग हो गए. ऐसा नहीं है कि बैक एंड पे कुछ नहीं चलता. इन द सिमिलर वे वी हैव पीपल हु आर गिविंग देयर बैक टू द country and supporting it in every possible ways with the services they provide. अब सर्विसेज की बात हो और हम अपनी आर्मी नेवी को कैसे भूल सकते हैं. नेक्स्ट इन लिस्ट आते हैं हमारी हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और कस्टमर सर्विसेज वाली सारी जॉब्स जो कि एक फुल टाइम सपोर्ट कर रहे हैं और कंट्री का इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने में हेल्प कर रहे हैं. मतलब कस्टमर केयर सर्विसेज जितनी भी हैं वो हेल्प कर रही हैं कि कैसे हम अपना होराइजन एक्सपैंड कर सकते हैं, कैसे हम अपने रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सकते हैं अदर कंट्रीज से. अब देखो भाई, जॉब्स सारी एक तरफ और एंटरप्रेन्योरशिप एक तरफ. सो एंटरप्रेन्योर्स भी हमारे देश की ग्रोथ में एक मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं. लेट्स से वी टॉक अबाउट टाटाज एंड बिरला. सो एंटरप्रेन्योरशिप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जॉब सेक्टर के लिए, जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए और कंट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने के लिए. कमिंग टू द फैशन इंडस्ट्री एज वेल. सो मैं कहीं पे एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि जिस टाइम पर प्रियंका चोपड़ा को मिस वर्ल्ड बनाया गया था उस टाइम बहुत सारी बड़ी कॉस्मेटिक कंपनीज, ब्यूटी ब्रांड्स इंडिया में एक्सपेंशन करना चाहती थी. तो उनके प्रियंका चोपड़ा के जो कॉम्पिटिटर्स थे दे वर ऑल्सो गुड इनफ, बट बिकॉज आई वुड नॉट से दैट्स द ओनली सोल रीज़न, बट दैट वॉज वन रीज़न कि प्रियंका चोपड़ा को मिस वर्ल्ड का टाइटल दिया गया था. सो दैट्स ट्रू. आज के टाइम पे फैशन इंडस्ट्री की हम बात करें तो कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फैशन इंडस्ट्री क्रिएट करती है. सिर्फ फिल्म्स और बॉलीवुड की बात नहीं है, फिल्म्स और बॉलीवुड्स तो एक हिस्सा है, बाकी आर्टिस्ट, डिज़ाइनर्स, कॉस्मेटिक्स और लग्जरी आइटम्स वाली सारी कंपनीज जो कि हमारी कंट्री को एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्रोवाइड कर रही हैं. सो एज एन इंडियन मुझे प्राउड फील होता है बीइंग अ पार्ट ऑफ सच अ कंट्री जहाँ का कल्चर इतना रिच और इतना डाइवर्स है और जहाँ सर्वाइव करने के लिए सिर्फ स्किल इम्पॉर्टेंट होती है. अगर आप टैलेंटेड हो तो आपके पास ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है. तो ऑप्शंस की आपके पास कोई कमी नहीं है, बस ज़रूरी इतना है कि आप खुद को समझिए, खुद की रिक्वायरमेंट्स को समझिए, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को समझिए और अपनी स्किल पर काम करके एक वैल्यूएबल सिटीजन की तरह काम करिए. बिकॉज यू हैव अ वैल्यू फॉर योर सेल्फ, योर फैमिली, योर सिटी, योर स्टेट, योर कंट्री एंड द होल वर्ल्ड. सो हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल and hit the bell icon so that you get notified anytime I post my new video. Thank you so much.